नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध कक्षपाल की दोस्तों यहाँ पर जो है प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। बेस्ट प्रैक्टिस सेट रहने वाला है और 40वां प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। और ये उड़ान बैच के तहत आपको ये प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। मतलब है कि उड़ान बैच में इसका PDF एक दिन पहले हम आपको दे देते हैं। ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो ऑफ़र आप लोगों को दिया गया था 149 वाला, आज 12 बजे रात तक रहेगा। तो जो बैच नहीं लिए हैं तो अपना जो है एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे। ऐप्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल दिए हैं, ठीक है। या प्ले स्टोर पर जाके बीनू एजुकेशन पॉइंट डाउनलोड कर लीजिए। अपना मोबाइल नंबर डाल के पेड कोर्स में जाएंगे तो बैच मिल जाएगा। सभी लोग अपना बैच ले लेंगे। बाकी सभी लोग ध्यान रखेंगे, ये क्लास आपको सुबह 8 बजे डेली आता है। और अब जो है नया सीरीज की हम शुरुआत करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सभी लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये सीरीज, ये सेशन आप लोगों को 40 तक का कैसा रहा, ठीक है। और इसका एक मास्टर वीडियो हम बना के देंगे, 4 गो 10-10 सेट का एक मास्टर वीडियो देंगे। इसको आप स्लो मोशन थोड़ा सा, मतलब कि फास्ट करके थोड़ा सा जो है आप इसको देख के रिविजन दोबारा कर लेंगे तो और बढ़िया हो जाएगा आपका तैयारी, ठीक है। हर क्वेश्चन का दोबारा रिवीजन हो जाएगा। बहुत जल्दी आपको मास्टर वीडियो भी इसका दे देंगे। चलिए क्लास को अब शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि एक वस्तु इतनी दूरी तय करती है जो सीधे समय के वर्ग के समानुपाती हो, उसका त्वरण दोस्तों क्या होगा ये बताइए। तो उसका त्वरण जो होगा इस केस में ये अपरिवर्ती हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। मतलब दोस्तों, जब किसी वस्तु जो है दूरी तय करती है, जब कोई वस्तु दूरी तय करती है तो प्रत्यक्षता दोस्तों अनुपातिक रूप से कह रहा है यहाँ पे कि समय के वर्ग के ये समानुपाती होगा। तो इस स्थिति में आपका त्वरण अस्थिर रहता है, यानी ऑप्शन क्या होगा, तो ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि यदि एक प्रक्षेपक का क्षैतिज परास उसकी अधिकतम ऊंचाई पर 4 गुना है तो प्रक्षेपण दोस्तों जो है का मान कितना होगा। प्रक्षेपण का मान इस स्थिति में आपको 45 डिग्री निकलेगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस स्थिति को जो है भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, ये बताइए। किस स्थिति को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, 3 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा बेंगलुरु, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बेंगलुरु, यहाँ से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि टेलनेट का तात्पर्य क्या है। टेलनेट का तात्पर्य क्या है ये बताइए। 4 का राइट आंसर ये ए हो जाएगा, टेलीफोन नेटवर्क। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टेलीफोन नेटवर्क, यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक कम है ये बताइए। किस धातु का इसमें से गलनांक जो है सबसे कम होता है, तो ये हो जाएगा पारद का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा, ये पारा यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। देखिए इसमें सबसे ज़्यादा जो होगा ऑप्शन के अनुसार ये सोना का, ये लगभग आपको 1063 हो जाएगा। चांदी का 961 हो जाएगा। तांबा का भी दोस्तों जो है 1083 आता है, ये आपको जो है सोना से भी ज़्यादा होता है। लेकिन पारा का बहुत कम होता है, 38.86 के आसपास होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कुछ स्थानों में वनस्पति के अपर्दन के कारण उत्पन्न गैस बताइए। राइट आंसर 6 का क्या होगा, तो ये डी हो जाएगा, मीथेन गैस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है ये बताइए। कैक्टस में सूल जो है किसका रूपांतरण है, तो ये हो जाएगा पत्ते का। ऑप्शन ये सी हो जाएगा, पत्ता, यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि ज्ञात सबसे छोटा जो है प्रोकैरियोटिक जो है जीव है कौन सा। तो ये 8 का क्या होगा, तो ये माइक्रोप्लाज्मा हो जाएगा। ऑप्शन ये बी हो जाएगा, माइक्रोप्लाज्मा, दोस्तों यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि इंद्रधनुष किस कारण से बनता है, 9 का बताइए। इंद्रधनुष जो बनता है ये अपवर्तन और परावर्तन के कारण, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ये डी हो जाएगा, अपवर्तन और परावर्तन के कारण, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि विश्व की भूमि का जो है कितना क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन है ये बताइए। 10 का राइट आंसर ये बी होगा, 7%। ऑप्शन क्या होगा, तो ये बी हो जाएगा, 7%, यहाँ से याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आपके पाठ के अनुसार पृथ्वी पर जो है पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए आनुवांशिक लाइब्रेरी क्या हो सकती है। तो ये जो आपका हो सकता है 11 का, तो ये डी होगा, जैव विविधता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि विश्व में किस भोजन उत्पाद की बढ़ती हुई सुधा, ठीक है,
क्षुधा यहाँ पर है, उष्णकटिबंधीय वनोन्मूलन का जो है प्रमुख कारण है। तो 12 का राइट आंसर ये डी हो जाएगा, गोमांस। आंसर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर है कि लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी। लाइफ डिवाइन पुस्तक की जो है लेखक कौन होगा, तो ये हो जाएगा आपको श्री अरबिंदो। ऑप्शन डी हो जाएगा श्री अरबिंदो, यहाँ से आपको याद रखना है। द लाइफ डिवाइन याद रखना है, एक दर्शन शास्त्र से संबंधित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि किसने 26 बार ऑस्कर पुरस्कार जीता है। 26 बार दोस्तों ऑस्कर पुरस्कार जीतने का जो रिकॉर्ड बनाया है ये वाल्ट डिज्नी। आंसर सी हो जाएगा, वाल्ट डिज्नी, यहाँ से आपको याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जल का क्वथनांक उच्च तुगनता पर जो है किस कारण से घट जाता है। तो ये किस कारण से घट जाता है, तो ये बी होगा, निम्न वायुमंडलीय दाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का जो है रासायनिक नाम बताइए। हाइपो का रासायनिक नाम क्या है ये बताइए। 16 का ये हो जाएगा क्या, तो सोडियम थायोसल्फेट इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए याद रखेंगे, ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, स्टेपी शब्द जो है किस जैव क्षेत्र से संबंधित है। स्टेपी शब्द जो है किस जैव क्षेत्र से संबंधित है, तो ये हो जाएगा घास स्थल से। किससे, घास स्थल से। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, घास स्थल, यहाँ से याद रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पाते हैं, किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, ये बताइए। रामचरितमानस कह रहा है, तो ये हो जाएगा आपको अकबर, यानी आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा अकबर। दोस्तों यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये बताइए। तो ग्रैमी पुरस्कार जो है संगीत के क्षेत्र में दोस्तों दिया जाता है। ऑप्शन बी जो है याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत रत्न जो है प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है। तो पहली बार जो महिलाओं को दिया गया था, महिला को दिया गया था दोस्तों भारत रत्न, वो थी, याद रखना, इंदिरा गांधी। आयरन लेडी के नाम से इसको जानते हैं। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भी बनी और आपको जो है पहली महिला जो है, यानी कि पहली बार इसको भारत रत्न महिला के रूप में सम्मानित भी किया गया। आंसर बी हो जाएगा। और इसको कब मिला था, तो ये 1971 ईस्वी में, 1971 ईस्वी में मिला था, याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित है क्या। इसमें से कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित है, तो ये हो जाएगा आपको सी, दास कैपिटल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, दास कैपिटल। दोस्तों यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे दिया क्वेश्चन है, यहूदियों के जो है धार्मिक पाठ का नाम है। यहूदियों के धार्मिक पाठ का क्या नाम है, ये बताइए। तो 22 का राइट आंसर होगा बी, मूसा संहिता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, मूसा संहिता इसका राइट आंसर होगा। तो ये यहाँ से आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेघदूत का लेखक कौन है। तो मेघदूत का लेखक कौन हो जाएगा, तो ये होगा आपको कालिदास। आंसर क्या होगा, तो ये डी हो जाएगा, कालिदास, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी का प्रसिद्ध लेखक है। अंग्रेजी का प्रसिद्ध लेखक हो जाएगा कौन, तो ये मुल्क राज आनंद, यानी आंसर क्या होगा, तो ये डी हो जाएगा, मुल्क राज आनंद। यहाँ से याद रखेंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये दिन रात मेहनत आपकी एग्जाम जो है निकले, इसीलिए हम इतना कर रहे हैं। रेगुलर आपको सुबह में 8 बजे क्लास दे रहे हैं, तो आप अच्छे से मेहनत करिए, रेगुलर होकर अच्छे से क्लास करिए, ठीक है। और सपोर्ट भी करेंगे सभी लोग, अच्छे से कमेंट्स जरूर करेंगे, कैसा रहता है ये सेशन, सब आपको ध्यान रखना है, कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है ये सब आप कमेंट में लिखेंगे तो ज़्यादा दोस्तों क्या होगा, तो और एक एनर्जेटिक होकर वीडियो आएगा, ठीक है। तो ये सब जरूर अपना करेंगे, क्योंकि इतना मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, तो आप अप्रिशिएट जरूर करेंगे, ठीक है। देखिए, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है। नीति आयोग का अध्यक्ष, तो ये हो जाएगा प्रधानमंत्री, यानी आंसर क्या होगा, तो ये ए हो जाएगा, प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग की स्थापना दोस्तों 1 जनवरी को होता है। कब होता है, 1 जनवरी 2015 को होता है। और यह जो है योजना आयोग की जगह पे दोस्तों लाया जाता है, ठीक है। यानी सीधा समझिए कि योजना आयोग का नाम चेंज करके दोस्तों जो है नीति आयोग कर दिया जाता है, दिया गया, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्रायः प्रयोग किए जाने वाला रासायनिक जो है द्रव है कौन सा। रासायनिक द्रव हो जाएगा ये, डी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी, यानी आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। सिल्वर आयोडाइड का भी इस्तेमाल, सोडियम क्लोराइड, सूखा बर्फ भी इसमें इस्तेमाल होता है। अगला क्वेश्चन है कि एंजाइम क्या होते हैं। एंजाइम जो है यह क्या होते हैं, तो ये हो जाएगा एक प्रोटीन होता है। ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा, एक प्रोटीन, यहाँ से याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा उत्पन्न करता है, ये बताइए।
कौन जो है ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। आंसर क्या होगा? तो ये बी आपका राइट आंसर होगा, कार्बोहाइड्रेट याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है, ये बताइए। कौन सी शर्करा जो है तत्काल जो है ऊर्जा प्रदान करती है? तो ये हो जाएगा ग्लूकोज, यानी ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, ग्लूकोज यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रक्त में पाए जाने वाली धातु बताइए। रक्त में पाए जाने वाली कौन सी धातु होती है, ये बताइए। 30 का राइट आंसर ये हो जाएगा, लोहा पाया जाता है। रक्त में लोहा पाया जाता है, आंसर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? एक सामान्य मानव शरीर की कोशिकाओं में गुणसूत्र की जो संख्या होती है वह कितना होती है? तो ये हो जाएगा दोस्तों 46, यानी कि अगर संख्या में पूछा तो 46, जोड़ी में पूछे तो 23 जोड़ी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दाद की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की बीमारी होती है? दाद की बीमारी किस प्रकार की बीमारी होता है? तो ये आपको फंगस हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, फंगस। यहाँ से आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि आपको कवक के द्वारा, ये फंगस मतलब कवक के द्वारा ये फैलता है। ठीक है, फंगस ही कवक है। दिया है सेक, यानी लाइकेन है क्या? तो लाइकेन दोस्तों कई बार आपको हम पढ़ाए हैं कि शैवाल और जो कवक होता है उनके बीच ये सहजीवी का जो है एक प्रकार से भूमिका निभाता है, संबंध जो स्थापित करने का, सहजीवी कड़ी का काम करता है। तो ये हो जाएगा सहजीवी, आंसर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधे में जड़ों के मार्ग से पानी पहुंचना का कारण क्या है? तो जड़ों के मार्ग से पानी पहुंचना का कारण हो जाएगा ये भी केशिकत्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया है कि किस पादप को शाकीय दोस्तों भारतीय डॉक्टर कहते हैं? शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपको तुलसी। क्या होगा? ये तुलसी हो जाएगा, यानी ऑप्शन ये डी हो जाएगा, तुलसी। यहाँ से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति यानी ब्लू रेवोल्यूशन जो है संबंधित है किससे, ये बताइए। तो ब्लू रेवोल्यूशन यहाँ पे पूछा जा रहा है, राइट आंसर क्या होगा? 36 का। तो 36 का दोस्तों ये ए हो जाएगा, मछली उत्पादन से। ब्लू क्रांति यानी कि जो है ब्लू रेवोल्यूशन, ये आपको जो है मछली उत्पादन से हो जाएगा, नीली क्रांति का ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध हो जाएगा ये व्यक्तिगत यूनिट से, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्टैगफ्लेशन की स्थिति जो है वह होती है जब, स्टैगफ्लेशन की स्थिति वह होती है जब क्या होता है ये बताना है। तो ये डी हो जाएगा, जब दोस्तों जो है वृद्धि की दर कीमत बढ़ने की दर से धीमी होता है, यानी आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहा जाता है ये बताइए। तो इसे कहते हैं निजीकरण। क्या होगा? ये निजीकरण, ऑप्शन डी हो जाएगा, निजीकरण। यहाँ से याद रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? गोल्डन हैंडशेक जो हो जाएगा जो है स्वैच्छिक सेवा निर्मिति से, स्वैच्छिक सेवा निर्मिति, यानी ऑप्शन जो है ये डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसका बनाया हुआ है ये बताइए। तो देखिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि रॉक गार्डन कहाँ है? तो चंडीगढ़ में है, और ये जो बनाया था दोस्तों नेकचंद ने। ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा, नेकचंद के द्वारा ये बनाया गया था, याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसकी रचना जो है किसकी रचना मुल्क राज आनंद ने की थी ये बताना है। इस ऑप्शन में से किसकी रचना मुल्क राज आनंद ने किया है? तो याद रखना, द विलेज जो कि 1939 में इसकी रचना मुल्क राज आनंद ने किया था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। कलिंग पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है ये बताना है। तो ये विज्ञान के क्षेत्र में हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से प्रथम भारत रत्न किसे मिला ये बताइए। निम्न में से प्रथम भारत रत्न किसको मिला? तो ये हो जाएगा डॉक्टर सीवी रमन, यानी आंसर ये डी हो जाएगा, डॉक्टर सीवी रमन। दोस्तों याद रखेंगे। विश्व एड्स दिवस कह रहा है कि कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस, तो ये एड्स दिवस जो मनाया जाता है ये 1 दिसंबर को। क्या हो जाएगा? 1 दिसंबर, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 दिसंबर। यहाँ से याद रखना। ठीक है, यहाँ पर दिया गया दोस्तों जो है सुमेलित करना है। क्या करना है? सुमेलित करना है यहाँ पे सभी को। तो आप जो है इसको सुमेलित करेंगे 46 का। सबसे पहले देखिए, होम रूल लीग यहाँ पे दिया है कि संबंध किससे हो जाएगा। तो होम रूल लीग यहाँ पे हो जाएगा इस ऑप्शन के अनुसार। तो जो है क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक, यानी इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है नेशनलिस्ट पार्टी, नेशनल लिबरेशन फेडरेशन
और उसके बाद है स्वराज पार्टी, तो चित्तरंजन दास इसका यानी 1 हो जाएगा। अब यहाँ से जब ऑप्शन में देखिए कि 2 और 1 किस में लास्ट में है, तो दिख रहा है यानी ए में है, तो बाकी आप नहीं भी यहाँ पे की आंसर आ गया ना। अब आप देख लीजिए बी का जो है 3 होगा मदन मोहन मालवीय, और सी का जो है हो जाएगा आपको जो है तेज बहादुर सप्रू। तो ये इस प्रकार से आपको ये जो है इस पर मिलान करने वाला क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे। गांधी जी संबंधित इसमें से किससे नहीं है, तो 47 का राइट आंसर ये ए हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन, जो कि 1905 में, क्योंकि गांधी जी तो 1915 में आए, उसके बाद सक्रिय हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में निम्नलिखित घटना पर विचार करिए और अंत में दिए गए कूट का सही जो है कालानुक्रम चुनिए, कि कौन सी घटना कब हुआ करके आपको ये बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन 1905 में, होम रूल हो जाएगा कब, तो 1916 में, ठीक है। असहयोग आंदोलन 1920 में, सविनय अवज्ञा कब हो जाएगा, 1930 में। तो ये तो क्रम में दिया है जी, यानी 1 2 3 यहाँ से इसका राइट आंसर होगा, है ना, क्रम में ही है, आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली पर्वत श्रेणी कौन है, जो भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करती है। म्यांमार का ही पहले नाम था बर्मा, जो कि आपको 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में भारत से अलग हुआ, क्योंकि भारत का ही पार्ट था ये भी, ठीक है। तो बताइए कौन सी यहाँ पर हो जाएगा, तो ये राइट आंसर याद रखना ए होगा, खांसी, पटकाई और आराकयोमा। ये आपको बहुत फेमस है, ये पूछा जाता है आराकयोमा, ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है सुमेलित करना है, फिर से सम्मिलित करना है यहाँ पे दोस्तों आपको, ठीक है। देखिए भारी इंजन जो उद्योग है ये कहाँ है, तो ये हो जाएगा रांची में, ठीक है। मशीन और जो है औजार, मशीन का औजार, ये हो जाएगा पिंजोर। एल्युमिनियम कहाँ हो जाएगा, तो एल्युमिनियम हो जाएगा दोस्तों याद रखना ये रेणुकूट, और उर्वरक हो जाएगा सिंदरी, यानी ऑप्शन ये हमारा ए हो जाएगा, क्या होगा, ए हो जाएगा। अगला सभी लोग ध्यान रखेंगे, ये जो है बिहार पुलिस के लिए जो नया बैच लाया गया, पढ़ार बैच, ये जो है क्लास ऑलरेडी शुरू हो चुका है 6 फरवरी से, और अभी आपको जो है आज भर के लिए ऑफर 149 रुपया फिर आपको दिया जा रहा है, ठीक है, आज भर के लिए ओनली। तो जो भी नहीं लिया है या आपके दोस्त कोई नहीं लिया है तो आप उनको बता दीजिए, क्योंकि बेस्ट तरीका से यहाँ पे पढ़ाई होता है, थ्योरी की क्लास हर सब्जेक्ट का, फिर आपको उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर उसका टेस्ट, बहुत बड़ी बात, टेस्ट भी उसका मिलेगा, हर चीज़ की फैसिलिटी यहाँ पर है। तो आप जा करके जो है सभी लोग बैच को ले लीजिएगा, ये ओनली आज 12 बजे रात तक ये ऑफर रहेगा 149 रुपया में, ठीक है। ये अपलोड कर लेना है, और एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल दिए हैं, ठीक है, तो वहाँ से जो है डाउनलोड कर लेंगे, नहीं तो प्ले स्टोर पर जाएंगे, वीनू एजुकेशन पॉइंट लिखेंगे आ जाएगा, या तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज भी करेंगे तो आपको इधर से हम लिंक भेज देंगे, ठीक है। तो जल्दी करेंगे, समय नहीं है, वैकेंसी आपको 24,000 आने वाला है, और बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए 26,000 वैकेंसी हो गया है, और इसके लिए भी सुनहरा मौका देने जा रहे हैं। कर्मचारी बैच ये 299 का 149 में आज 12 बजे रात तक मिल जाएगा, ठीक है। तो एक सपना लेकर के आइए और कर्मचारी बैच यहाँ पे जो ज्वाइन करके और कर्मचारी बन के जाइए, इतना दावा है, इतना गारंटी है, बस आपको मेहनत करना है, जो भी चीज़ हम आपको करवाएंगे, हर चीज़ की फैसिलिटी यहीं पे हो जाएगा, आपको कहीं से कुछ नहीं करना है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन में ही जाएंगे, पेड कोर्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। साथ में इसके लिए तो आपको दोबारा मौका मिल गया है, क्योंकि इसका एग्ज़ाम मार्च में ही होने वाला था, अब जून में होगा। तो जून में जब होगा तो इसके लिए ऑफर आपको अभी तक दिया गया है, ये बेस्ट ऑफर देने जा रहे हैं 149 में। तो उड़ान बैच अपना ज्वाइन कर लेंगे, सारा क्लास आपको जो है मिल जाएगा, उसमें सिस्टमेटिक तरीका से सब क्लास को आप कर लेंगे, रिकॉर्डेड अवेलेबल रहेगा सारा क्लास का, ठीक है। फिर आपको सारा सीट मिल जाएगा, A to Z चीज़ में मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, तो अपना ले लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि रात के तारे चमकते हैं, रात के तारे चमकते हैं, ये रीजन बताना है क्यों चमकते हैं, क्या हो जाएगा, तो ये ए होगा, अनेक अपवर्तनों के कारण, यानी कि तारा जो टिमटिमाता है वो अपवर्तन के कारण टिमटिमाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द्रवित जो है मशीनें, द्रवचलित मशीनें किस सिद्धांत पे कार्य करती है, तो ये करती है दोस्तों पास्कल के सिद्धांत पे, आंसर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, पास्कल के सिद्धांत यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पहला जो है संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर जो है कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपको ENIAC, क्या होगा, ENIAC, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सौर प्रणाली का खोज किसने किया, सौर प्रणाली का खोज किसने किया, ये बताइए, ये हो जाएगा केपलर,
क्या होगा, ये केपलर, यानी ऑप्शन ये डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि इस्पात या आयरन वस्तु में जिंक के जो है पतली परत के लेपन का नाम क्या है। इस लेपन का नाम हो जाएगा दोस्तों सी, यशद लेपन, यानी आंसर ये सी हो जाएगा, यशद लेपन, यहाँ से याद रखना, ठीक है। आयल ऑफ विट्रॉल, आयल ऑफ विट्रॉल का रासायनिक नाम है क्या है, ये बताइए। आयल ऑफ विट्रॉल का रासायनिक नाम हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, आंसर ए हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल, यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु बताना है, कौन सा है तरल अवस्था में। तो ये तरल अवस्था में हो जाएगा दोस्तों, ये ए हो जाएगा ब्रोमीन, आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा ब्रोमीन, यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विटामिन सी का जो है भरपूर स्रोत बताइए कौन सा है। तो विटामिन सी का जो भरपूर स्रोत हो जाएगा ये आंवला, क्या हो जाएगा, ये आंवला, इस ऑप्शन में देखेंगे आंवला इसका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। मानव हृदय बंद होता है दोस्तों कहाँ पर, मानव हृदय दोस्तों यहाँ पर दिया है, तो ये हो जाएगा आपको हृदयावरण में, आंसर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करती है। तो ये कौन करती है, तो ये आपको ए हो जाएगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि, यानी आंसर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन दिया है कि पौधों में जड़ों के मार्ग से पानी पहुंचने का कारण क्या है। तो पहुंचने का कारण हो जाएगा क्या, तो ये आपको केशिकत्व हो जाएगा, आंसर बी होगा, केशिकत्व के कारण ये आपको पहुंचता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। लालटेन के बत्ती में भी जो तेल ऊपर चढ़ता है तो ये केशिकत्व के कारण। अगला है वे वस्तुएं जो या तो उपभोग या अथवा निवेश के लिए निर्धारित है क्या कहलाती है। तो ये जो कहलाती है आपको अंत जो है अनंत यहाँ पर वस्तुएं, अनंत वस्तुएं, आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि तैरती विनिमय दर को यह भी कहा जाता है, तैरती विनिमय दर को यह भी कहा जाता है, मतलब क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है नम्य विनिमय दर, आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि मूल लागत किसके बराबर होता है, मूल लागत किसके बराबर होता है ये बताइए। तो ये हो जाएगा आपको प्रवृत्ति लागत में जो है प्रशासनिक लागत का योग से, आंसर ये ए आपको ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्रक में सर्वोच्च उत्पादकता है ये बताइए। सर्वोच्च उत्पादकता की बात किया जा रहा है, ये होगा परिवहन, संचार और वाणिज्य, आंसर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में 1 रुपये के नोट तथा सिक्के और छोटे जो सिक्का उससे भी छोटा सिक्का कौन जारी करता है। तो ये भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, यानी आंसर बी इसका राइट आंसर होगा, भारत सरकार हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, महालनोबिस मॉडल, पीसी महालनोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना पर आधारित है, किसको जोड़ा जाता है उससे, तो ये हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय, क्योंकि पहली जो है हेराल्ड डोमर मॉडल है और दूसरा वाला पीसी महालनोबिस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सी थी। तो भारत में पहली बोलती फिल्म आलम आरा, यानी ऑप्शन ये बी हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनम कहाँ है। तो ये कहाँ हो जाएगा, तो ये होगा आपको हैदराबाद में, आंसर डी हो जाएगा, ये हैदराबाद तेलंगाना में दोस्तों ये आपको स्थित है, ध्यान रखेंगे। दिया है कि बीमार शब्द किससे संबंधित, किस खेल से संबंधित है, बीमार शब्द, तो ये बीमार जो हो जाएगा क्रिकेट से, बीमर यहाँ पे होना चाहिए, बीमार लिख दिया है यहाँ पे, सही कर लेंगे, ये जो है बीमर होता है, क्या होता है, बीमर शब्द होता है, ये बीमर शब्द हो जाएगा आपको क्रिकेट में हो जाएगा, जो है गेंदबाजी से संबंधित है, आंसर क्रिकेट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय को एक अभी जो है देशन दिया है, किसके अंतर्गत। राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, खंड 1 और आपको अनुच्छेद 143 के अंतर्गत, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आकाश नीला दिखाई देता है, आकाश जो नीला दिखाई देता है, तो ये सभी आपको प्रकाश के प्रकिरणन के कारण, ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है। तो बिहार का जो राजकीय वृक्ष है ये आपको पीपल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, क्या पूछ रहा है, दिया यहाँ पर है कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है। तो एक प्रकार से करंट का जो है क्वेश्चन हो गया, क्योंकि है दिया है, ये आपका जो है ऑप्शन में नहीं दिया है, क्योंकि पहले जो था आपको नंद किशोर था, वो भी ऑप्शन में नहीं है। तो ये जो आपका होगा अभी जो वर्तमान में, ये आपको जो है प्रेम कुमार हो जाएगा, तो यहाँ पे प्रेम कुमार कर लीजिए, प्रेम कुमार यहाँ पे हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है, प्रेम कुमार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लिख लेंगे इसको। अगला यहाँ पर है, FAO का मुख्यालय कहाँ है।
FAO का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपको रोम इटली में। कहाँ होगा? रोम इटली, यानी आंसर ए हो जाएगा। अगला यहाँ पर है समभारकों में जो है डैश होती है। समभारकों में क्या होती है? तो ये हो जाएगा आपको समान भार संख्याएं किंतु विभिन्न परमाणु संख्याएं। आंसर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आधुनिक जो है आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया? आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार जो किया ये आपको मेंडलीफ हो जाएगा। क्या होगा? मेंडलीफ, यानी आंसर बी इसका राइट आंसर होगा। मेंडलीफ यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि सीमेंट डैश सीमेंट के जमने की दर को घटाता है। कौन इसमें से सीमेंट की जो है सीमेंट के जमने की दर को क्या करता है? तो घटाता है। तो ये हो जाएगा आपको जिप्सम। क्या होगा? जिप्सम, यानी आंसर सी इसका राइट आंसर होगा। जिप्सम इज राइट आंसर। आगे दिया क्वेश्चन है कि अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र बताइए। अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों क्या? तो ये NH4Cl हो जाएगा। आंसर ये डी हो जाएगा। NH4Cl याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग करके हम विलयन में से जो है विलय को विभक्त कर सकते हैं? तो ये हो जाएगा हमारा बी, वाष्पीकरण हो जाएगा। आंसर क्या होगा? बी इसका राइट आंसर होगा। वाष्पीकरण यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेता का स्त्रीलिंग रूप जो है निम्नलिखित में से क्या होगा? तो नेता का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा नेत्री। क्या होगा? नेत्री। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पानी गए न उभरे मोती मनुष्य चून। ये दोहा में बताना है कि अलंकार कौन सा है। तो इस दोहा में अलंकार श्लेष हो जाएगा। आंसर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिए गए 4 विकल्प में से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है? कौन सा शब्द इसमें से पुल्लिंग है? तो ये आपको जीरा हो जाएगा। आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि अपने जो है मेरे अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। ठीक है, दिए गए विकल्प में कहावत का अर्थ बताइए। तो ये आपको सी हो जाएगा, यानी संकट में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता। आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि निर्मल शब्द का जो है विलोम निम्नलिखित में से क्या होगा? निर्मल यहाँ पर है, तो निर्मल का विलोम हो जाएगा मलिन। आंसर सी हो जाएगा मलिन। यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिंदु का बहुवचन बताइए। बिंदु का बहुवचन यहाँ से आपको क्या होगा? तो 86 का राइट आंसर ये ए हो जाएगा, बिंदु। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। बिंदु का बहुवचन बिंदु ही होगा, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया था? 1982 की यहाँ पर बात किया जा रहा है। ये हो जाएगा आपको महादेवी वर्मा। क्या होगा? महादेवी वर्मा एक छायावादी युग के कवि है, ध्यान रखना। फांस क्या है? फांस किसकी रचना है? तो फांस जो है यह किसकी रचना है? ये क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा संजीव का। किसका? संजीव, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा संजीव। यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न वाक्य के भाग में त्रुटि है, यानी कि किस वाक्य के भाग में इसमें से त्रुटि है? तो ये आपको क्या होगा? तो देखना है, पढ़ेंगे यहाँ पर। देश प्रेम के कारण ही किसी देश के निवासियों में उसके देश के प्रति श्रद्धा की भावना जागृत होती है। क्या होगा यहाँ पर? नवासी का ये बी हो जाएगा दोस्तों। उसके देश प्रेम की प्रति जो है देश के प्रति श्रद्धा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि जो असफलता से नहीं घबराता वही डैश स्वाद चखता है। तो यहाँ पे होना चाहिए आपको क्या? तो सफलता का स्वाद चखता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया यहाँ पर है कि एरर चुनने के लिए। एरर यहाँ से देखेंगे तो ये आपको नो एरर है, मतलब आई एम बेटर एडॉप्टेड टू द क्लाइमेट देन यू, ये आपको सही है। ठीक है, अगला यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक दिया है। तो फिल इन द ब्लैंक यहाँ पे करेंगे तो आपको हेयर्ड हो जाएगा। हेयर्ड आंसर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द मोस्ट सिमिलर मीनिंग ऑफ जो है ऑब्स ट्रेप्रियस। ठीक है, तो ये जो आपका होगा ये ए हो जाएगा। यहाँ से ए इसका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द मोस्ट अपोजिट मीनिंग ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी राइट आंसर क्या होगा? तो ये ए हो जाएगा। यहाँ से ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चूज द इनडायरेक्ट स्पीच फॉलोइंग द सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेंटेंस होगा ये ए हो जाएगा। अगला यहाँ पर है 96 का पेसिव वॉइस करने के लिए। पेसिव वॉइस करेंगे तो आपको ऑप्शन जो है डी होगा। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर सिमिलर चुनने के लिए। सिमिलर यहाँ से दोस्तों बी होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पे है कि करेक्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉलोइंग फेज। ठीक है, तो 98 का राइट आंसर आपको बी निकलेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चूज द
करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पे जिसका सही है वो बताइए। तो ये हो जाएगा यहाँ से ये क्या होगा, ये ए हो जाएगा, वर्चुअस हो जाएगा। अगला यहाँ पर इम्प्रूव द ब्रैकेट, इम्प्रूव द ब्रैकेट, ये आपको हो जाएगा आउट ऑफ शॉर्ट आंसर सी हो जाएगा, होना चाहिए। मतलब ये था दोस्तों आप लोगों का जो है सीरीज, जो कि 40 सेट का सीरीज था, ठीक है। इसका हम मास्टर वीडियो 10-10 सेट का बना के देंगे बहुत जल्दी। इसका सारा वीडियो आपको रिवीजन के पर्पज़ से हम आपको अपलोड करेंगे, ठीक है, जो कि बेस्ट रहेगा, अब सभी लोगों की तैयारी में और ज़्यादा हेल्प करेगा। पूरा रिवीजन एक प्रकार से और हो जाएगा, ठीक है। 10-10 सेट का एक मास्टर वीडियो देंगे, 4-5 घंटा का वीडियो रहेगा, थोड़ा सा स्पीड करके आप लोग उसका रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का साथ रहने के लिए। और ये आपको जो अगला सीरीज आपको नया अब आपको हम करवाने वाले हैं तो धमाकेदार रहने वाला है, तो उसको भी कोई मिस नहीं करिएगा, ठीक है। बाकी बैच नहीं लिए हैं तो आज भर के लिए आपको हम दिए हुए हैं, तो आप अपना ये बैच जो है ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये दोबारा मौका नहीं आएगा, ये नंबर आपको दे दिए, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो हम आपको एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले कक्षा में। सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद।